माई कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि, ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की 6 से 13 अगस्त। क्या रहने वाली है ओवरऑल एनर्जीज? टाइम थोड़ा 19-20 हो सकता है। बी लिटिल फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और ये एक जनरल रीडिंग है, सभी कैप्रिकॉन्स के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर मैच करती है प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, मुझे मोटिवेशन तो मिलती ही है, साथ में यूट्यूब एल्गोरिदम भी ये बाकी कैप्रिकॉन्स तक रीडिंग पहुंचाने में मददगार साबित होती है। सो लेट मी नो। सबसे पहले हम देखते हैं वन ओरेकल कार्ड मैसेज फ्रॉम डिवाइन एंड यूनिवर्स। राइट नाउ आपको क्या जानना चाहिए कैप्रिकॉन? ये आपके लिए होगी ये मैसेज, ये आपके पार्टनर के लिए नहीं है। वन मैसेज फॉर माय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, जो आपको राइट नाउ जानना चाहिए। आप में से कई लोग लगता है मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही स्वर्ण अवसर है। आपको अपने आप ही यूनिवर्सल हेल्प मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो अपने आप आपके सामने दरवाजे खुलते हुए नज़र आएंगे। उससे पहले हो सकता है आपने कई हार्डवर्क किए हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुए हैं, सक्सेस आपको नहीं मिली है। लेकिन राइट नाउ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर सक्सेसफुल। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदम चूमेंगे, क्योंकि एंजल एंड यूनिवर्स की तरफ से गोल्डन विंग्स है, आपके साथ यूनिवर्स है। एंड आप इस दौरान काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होने वाले हैं। कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखने के लिए भी कहा जा रहा है। हार्डवर्क अपना स्टॉप मत कीजिए, थॉट प्रोसेस अपना ड्रॉप मत कीजिए। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलता हुआ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है। तो दिस वॉज योर वन कार्ड ओरेकल मैसेज दैट यू शुड नो। चलिए अब क्विकली देखते हैं, सीधी बात, नो बकवास। द पर्सन ऑन योर माइंड, सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में, कॉन्सेंट्रेट कीजिए ऑन द कार्ड्स। बी पॉजिटिव, उस इंसान के बारे में अपने दिमाग में सोचिए पॉजिटिवली, उनका चेहरा याद कीजिए, उनका नाम याद कीजिए एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो से जानेंगे आप दोनों की सिचुएशन क्या रही है। टैरो हो सकता है आपको कई बार सिचुएशन सेपरेशन की पहले की बताए, कई बार हो सकता है कि राइट नाउ क्या आपकी सिचुएशन चल रही है वो बताए, बट एनर्जीज वी कांट कंट्रोल, वॉट एवर कम्स। लेट्स सी व्हाट आर द सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अबाउट माई पर्सन इन कैप्रिकॉन्स माइंड। आपके पर्सन हो सकता है एक सजिटेरियस हो, पता नहीं क्यों बार बार आई एम गेटिंग द नेम सजिटेरियस। आपके पर्सन सजिटेरियस हो सकते हैं या फिर आप सजिटेरियस आपके चार्ट में काफ़ी प्रबल हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है प्लेसमेंट। लेट्स सी द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड कैप्रिकॉन्स, व्हाट वाज देयर सिचुएशन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम का बहुत बुरा हाल है। हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप में से कई कैप्रीज आपने दोस्ती के साथ शुरुआत की है इस रिश्ते की। लव रिलेशनशिप एकदम से नहीं बना है आपका। यू वर फ्रेंड या फिर आपको फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच किया गया था, उसके बाद धीरे धीरे आप दोनों ने प्यार की तरफ अपने कदम बढ़ाए। बाद में उठाते हैं। और हो सकता है आप लोग कहीं ऑफिस सर्कमस्टांस में मिले होंगे या फिर किसी प्रोजेक्ट के दौरान एक दूसरे से मिले होंगे, किसी गेट टुगेदर में मिले होंगे, कोई वर्क कल्चर का कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप पहली बार उनसे मिले होंगे या फिर उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा। लेट मी नो मोर द सिचुएशन ऑफ नो कॉन्टैक्ट वाले कैप्रीज एंड देयर पर्सन, व्हाट आर द सिचुएशन। आप में से कुछ लोग अगेन 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप इमोशन भर भर के हैं। आप में से कई लोग अपने पार्टनर के साथ एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आपको एहसास दिलाती होगी बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए भी, कि कोई ना कोई स्पेशल रिश्ता आपके साथ है उनका। कई लोग हो सकते हैं आपके पार्टनर बचपन के दोस्त हों, अगेन स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज में आप लोग मिले होंगे। कोई ना कोई सेटअप ऐसा है जहाँ पे आप उनके साथ मिले थे, बट दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू राइट नाउ एंड यू आर ऑल्सो मिसिंग देम। काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, पुरानी यादें रिकॉर्ड की तरह आपके दिमाग में चल रही हैं, आपके पर्सन के दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि 6 ऑफ कप हर बारी के टैरो में जल्दी से निकल के नहीं आता है। बहुत कम रीडिंग्स में ये होता है कि 6 ऑफ कप ये बहुत एकदम से फटाक से निकल के आपके सामने इमोशंस धर के सामने रखे। सो आपकी काइंडनेस उनको बहुत पसंद आई होगी, या फिर आप अपने पर्सन की काइंडनेस, उनका गुड नेचर, उनका बिहेवियर आपको बहुत अट्रैक्ट किया होगा फ्रेंडशिप से धीरे धीरे प्यार में आते हुए। उनका नेचर बेसिकली, उनका बिहेवियर, उनका नेचर एक अट्रैक्टिव पोजीशन रहा होगा इस रिश्ते में, या फिर आपके पर्सन के लिए आपका नेचर, आपका बिहेवियर ऐसा खूबसूरत रहा है जो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता रहा होगा। आप बहुत ही सच्चाई से रिश्ते को डील करने वालों में से हैं कैप्रिकॉन, और हमेशा आप काफ़ी ऑनेस्टी के साथ हर एक छोटी बड़ी चीज़ आप शेयर करते होंगे इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ। सो दिस वाज योर सिचुएशन। नाउ लेट मी नो
द पर्सन ऑन योर माइंड स्पेसिफिकली उनकी एनर्जीज क्या हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में अबाउट यू एंड योर सिचुएशन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो इस पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जीज क्या हैं। ये करंट एनर्जीज होती हैं माय कैप्रिकॉन्स, ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने बाद भी आपके पर्सन यही एनर्जी में रहें, सो बी फ्लेक्सिबल। करंट एनर्जीज द पर्सन ऑन माय व्यूअर्स माइंड हैंगमैन सिचुएशन में है। हैंगमैन सिचुएशन में ये काफ़ी रुक रुक के डिसीजन लेने वालों में से है। ये एकदम से झट से रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कमिटमेंट की बातें कब होंगी, पक्के तौर पे एकदम से शुरुआत में ये बातें करने वालों में से नहीं है। ये बड़ा टाइम लेते हैं, बड़ा स्लो मूव करने वालों में से है। आपको भी कई बार लगता होगा कि कब कमिटमेंट देंगे, कब खुल के बातें कहेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिश्ते में, व्हाट दे वांट। बड़े स्लो जाते हैं। और कई बार आपको ऐसा भी फील हुआ होगा कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते नहीं हैं, मैं क्या बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ ये समझते नहीं हैं, ये गलत समझ बैठते हैं। क्योंकि ये एनर्जी है हमारे पास आई है हैंगमैन इन रिवर्स। इनकी अकल का जो ताला पड़ा हुआ था कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं, वहाँ से ये ताला खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इनको रियलाइजेशन है यूनिवर्स की तरफ से, दैट इज़ फॉर श्योर कि अब मुझे क्या करना है इस रिश्ते में, आगे बढ़ना है या फिर टोटली मूव ऑन करना है। जो भी करना है, क्या एक्शन लेना है, उनके दिमाग में ये चीज़ कम से कम थॉट्स के रूप में, सोच के रूप में आ चुकी है माय कैप्रिकॉन्स। बट कहीं ना कहीं इनके विक्टिम मेंटालिटी चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में अगर आप हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। कैप्रिकॉन के साथ जो हुआ है, उनकी जो फीलिंग है वो तो बात की बात है, मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, मेरे साथ कैप्रिकॉन ने सही नहीं किया है। विक्टिम मेंटालिटी कार्ड ये राइट नाउ प्ले कर रहे हैं अपने ब्रेन में। ओवर थिंकिंग इनकी टू मच है। वो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब से और ख़राब करती जा रही हैं, क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग, जो चीज़ आपने एक बोली है उनके दिमाग में नो कॉन्टैक्ट में वो चीज़ है कि नहीं मुझे 10 बोली है उसने। सो नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। काफ़ी कटे हैं, रुके हैं। एक्शन राइट नाउ अभी क्लियर कट कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो सोच जरूर रहे हैं। क्लैरिटी उनके दिमाग में आ चुकी है, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है उनके दिमाग में जिसकी वजह से वो अभी भी स्टक पोजिशन में हैं। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, करंट एनर्जीज राइट नाउ, करंट एनर्जीज प्लीज़। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विथ इट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट माई चैनल गाइज। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरा नया चैनल है, सो डेफिनेटली मुझे हेल्प मिलेगी, खुशी भी होगी कि आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, मैंने जैसे कहा है, अगेन नेगेटिविटी का कार्ड है। ये बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। विक्टिम मेंटालिटी इस कार्ड में भी साफ शो कर रहा है। अगर 3 ऑफ कप्स आपके सामने सीधा आता तो इसका मतलब है सेलिब्रेशन, एकदम से एक्शन लेना। कोई एक्शन आपके साथ दोबारा रियूनाइट होना चाहते हैं, इसका मतलब है कि दिमाग में उनके चले जा रहा है मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ। इट मीन्स व्हाट, जैसे 3 ऑफ कप्स एक पार्टी वाला एक सेटअप है। आपने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया, उन्हें गेट आउट बोल दिया हो, आपने उनके साथ सही नहीं किया है। क्यों किया है मेरे साथ ऐसा कैप्रिकॉन्स ने, ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ है। विक्टिम मेंटालिटी में है, डिस्कनेक्टेड है। अंदर की अंतरात्मा की जो इनकी आवाज़ है वो सुनने को राज़ी ही नहीं है। यूनिवर्स चिक के कह रहा है टेक का डिसीजन, बट कहीं ना कहीं ये उसको बार बार इग्नोर कर रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि कैप्रिकॉन भी मुझसे बात नहीं कर रहा। एंड बचा क्या है कैप्रिकॉन के साथ अब दोबारा शुरुआत करने के लिए। आई लॉस्ट होप, बड़े नेगेटिव माइंडसेट के साथ है राइट नाउ। एंड हमारे पास जो 3rd कार्ड निकल के आया है विच इज़ द पॉजिटिव कार्ड, कोई पॉजिटिविटी कम से कम नज़र आई। उम्मीद की मोमबत्ती, आई वुड से थोड़ी सी उम्मीद की मोमबत्ती जली है। हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स। इमोशंस हैं भर के आपके लिए, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट अगेन कप्स यानी कि थॉट्स, आपकी सोच, एक्शन नहीं है इसमें, ये सिर्फ सोच है उनके। नहीं, कैप्रिकॉन्स के साथ मुझे एक नई शुरुआत तो चाहिए। बहुत इमोशंस है आपके लिए, इमोशंस भर के बाहर निकलने आ रहे हैं। आपके साथ वो मिसिंग एनर्जीज फील कर रहे हैं। पुराने आप लोगों के बीच बातचीत अगर होती थी वो याद कर रहे हैं, आप लोगों के इंटीमेट अगर मोमेंट्स होंगे तो वो याद कर रहे हैं। पुरानी यादें याद आ रही हैं, जिसके वजह से इमोशंस भर के आ रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में उनके दिमाग में। लेकिन सिर्फ सोच ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा है, एक्शन नज़र नहीं आ रहा। बट चलो, एक उम्मीद की मोमबत्ती तो नज़र आई कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है अबाउट यू। अब क्विकली चेक करते हैं हमारा लास्ट सेगमेंट माय कैप्रीज, विच इज़ द हिडन ट्रुथ। हिडन ट्रुथ सेगमेंट हमारा वो सेगमेंट है जहाँ पे हम देखते हैं आपके पर्सन की अनकही बातें, वो इमोशंस, वो मैसेज जो आप तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है। क्या है हिडन ट्रुथ?
यानी कि छुपी हुई सच्चाई, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन टू यू। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या निकल के आते हैं, क्या है वो मैसेजेस इन नो कॉन्टैक्ट एक्सप्रेशन। आई हैव मूव्ड ऑन, आप में से कुछ के पर्सन मूव्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि मैंने 3 ऑफ कप रिवर्स में कहा कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनकी लूज हो चुकी है व्हेन इट कम्स टू कैप्रिकॉन्स, यानी आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं वो। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई कैप्रिकॉन्स माइंड, नो कॉन्टैक्ट, हिडन ट्रुथ, टू मेनी कार्ड्स, हिडन ट्रुथ सेक्शन प्लीज, हिडन ट्रुथ सेक्शन प्लीज। आई हैड नो चॉइस सो आई लेट यू गो, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया, मैंने इस रिश्ते को छोड़ दिया। अबंडमेंट इशू है, बड़े ही नेगेटिव थिंकर हैं। कार्ड्स में भी वही निकल के आ रहा है कि 1 का 10 करके ये दिमाग में सोचते हैं। आपने कभी एक चीज़ बोली होगी तो उसको वो बार बार रिप्ले करके उसे बात का भतंगड़ बना के दे मेक इट वेरी बिग। सो दैट्स ऑल, इफ़ यू रेजोनेटेड डू सपोर्ट माई चैनल एंड हिट मी अ लाइक, दैट्स ऑल द बेस्ट, बाय।